नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं D30 चार्ट का अध्ययन कैसे किया जाता है। पिछले वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि D30 चार्ट का अध्ययन कैसे करना चाहिए। आज मैं आपको और गहराई में जाके बताने आया हूं कि D30 चार्ट का अध्ययन किस तरह किया जाता है। तो आइए नियम शुरू करते हैं। सबसे पहला नियम, D30 चार्ट का लग्नाधिपति ग्रह अगर सूर्य, चंद्र या गुरु जैसे सात्विक ग्रह होते हो और सूर्य, चंद्र, गुरु जैसे सात्विक ग्रह स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठे हो तो हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य, यात्रा तीर्थ यात्रा करने वाले सात्विक जीव होते हैं। सेवाभावी, परोपकारी, उदार, श्रद्धालु होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। दूसरा नियम, D30 चार्ट का लग्नाधिपति ग्रह बुध या शुक्र जैसे राजसिक ग्रह होते हो और D30 चार्ट के अंदर बुध या शुक्र स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठे हो तो ऐसे व्यक्ति सर्व प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति करते हैं, सर्व प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति करते हैं और अपना जीवन सुख, शांति और समृद्धि पूर्वक व्यतीत करते हैं। ऐसे लोग स्वभाव से विनम्र, विनयी, विवेकी, सद्गुणी, सर्वगुण संपन्न होते हैं और ऐसे लोग अपना जीवन बहुत ही आराम से बिताते हैं। तीसरा नियम, D30 चार्ट के अंदर लग्नाधिपति ग्रह शनि या मंगल जैसे तामसिक ग्रह होते हो और शनि मंगल दो में से कोई भी एक ग्रह स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठे हो तो हम कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति बहुत ही चालाक, चतुर, होशियार होते हैं, बहुत ही मेहनतू, नीडर, लीडर, साहसिक होते हैं, एक सामान्य व्यक्ति से ज्यादा पाने की तमन्ना रखने वाले और बहुत ही दिल के अच्छे इंसान होते हैं। चौथा नियम, D30 चार्ट से व्यक्ति के जीवन में घटने वाली अनिष्ट घटनाओं के बारे में भी जाना जा सकता है और D30 चार्ट से यह भी जाना जा सकता है कि कौन से ग्रहों की महादशा का बहुत अच्छा फल मिलेगा और कौन से ग्रहों की महादशा का फल बिल्कुल अच्छा नहीं मिलेगा। पांचवा नियम, D30 चार्ट के अंदर कर्क राशि और सिंह राशि ये दोनों राशि के अंदर कोई भी ग्रह नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्र और चंद्र माता का कारक होता है और माता कभी भी अपने बच्चों का अरिष्ट नहीं करती। ठीक उसी प्रकार सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य। सूर्य पिता का कारक होता है और पिता कभी भी अपने बच्चों का अरिष्ट नहीं करते। इसीलिए D30 चार्ट के अंदर कर्क राशि और सिंह राशि ये दोनों राशि के अंदर कोई भी ग्रह को नहीं रखा जाता। छठवां नियम, D30 चार्ट के अंदर सूर्य मंगल की राशि में बैठा हो यानी कि मेष राशि या वृश्चिक राशि में बैठा हो तो उसे स्वगृही माना जाता है, बलवान माना जाता है। ठीक उसी प्रकार D30 चार्ट के अंदर चंद्र शुक्र की राशि में बैठा हो यानी कि वृषभ राशि या तुला राशि में बैठा हो तो उसे स्वगृही माना जाता है, बलवान माना जाता है, क्योंकि सूर्य और चंद्र अपनी खुद की राशि में नहीं बैठ पाते। उसके बाद सातवां नियम, D30 चार्ट के अंदर राहु और केतु हमेशा एक साथ बैठे होते हैं और यह भी माना जाता है कि जो भी ग्रह राहु केतु के साथ बैठा हो उस ग्रह की महादशा का फल बिल्कुल अच्छा नहीं मिलता। आठवां नियम, मेरे 27 साल के अनुभव में जो मैंने देखा है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि D30 चार्ट के अंदर सूर्य या चंद्र शनि, राहु, केतु जैसे पाप ग्रहों से भ्रष्ट होकर 6वें, 8वें, 12वें भाव में पीड़ित होता हो
तो मैंने ये देखा है कि ऐसे व्यक्ति के माता पिता का जीवन आर्थिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से बहुत ही कष्टमय व्यतीत होता है। लेकिन हाँ, अगर लग्नाधिपति ग्रह बलवान होकर केंद्र में या त्रिकोण में बैठा हो तो बहुत तकलीफें होने के बावजूद माँ बाप ने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए होते हैं और बहुत ही अच्छी परवरिश में पाला होता है। 9वां नियम, D30 चार्ट का अष्टमाधिपति अगर नीच राशि में निर्बल होके, पाप ग्रहों से द्रष्ट होके, पाप ग्रहों से पीड़ित होकर जो भी भाव में बैठा हो, उस भाव का फल क्षीण कर देता है, उस भाव का फल खराब कर देता है, उस भाव का शुभ फल नहीं मिलता, ये भी देखा गया है। उसके बाद 10वां नियम, D30 चार्ट का अष्टमेश और अष्टम भाव, ये दोनों की स्थिति को देखकर हमें पता चलता है कि व्यक्ति की मृत्यु कैसी होगी, व्यक्ति किस प्रकार से मृत्यु को प्राप्त करेगा। एग्जाम्पल के साथ बताता हूं कि कुंडली के शुभ ग्रह यानी कि लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति जैसे शुभ ग्रह की पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती हो, या फिर अष्टमाधिपति स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठे हो, तो ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी, दीर्घ आयुष्य प्राप्त करते हैं और शांति पूर्वक मृत्यु को प्राप्त करते हैं। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं कि अष्टमाधिपति ग्रह नीच राशि में निर्बल होता हो, पाप ग्रहों से द्रष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो और अष्टम भाव के ऊपर मारक ग्रह की दृष्टि हो, तो बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। ऐसे व्यक्ति का अकाल मृत्यु होते देखा गया है, एक्सीडेंटली मृत्यु होता है या फिर हार्ट अटैक आके मृत्यु हो जाती है। 11वां नियम, D30 चार्ट के अंदर अगर अष्टमाधिपति ग्रह कमजोर हो, निर्बल होकर, पाप ग्रहों से द्रष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित होकर जिस भाव के ऊपर दृष्टि डालता हो, उस भाव का भी फल कमजोर कर देता है। 12वां नियम, D30 चार्ट से व्यक्ति के चारित्र के बारे में भी जाना जा सकता है। D30 चार्ट के अंदर अगर शुक्र नीच राशि में निर्बल हो और मंगल, शनि, राहु, केतु जैसे पाप ग्रहों के साथ पीड़ित होता हो, या फिर शुक्र नीच राशि में निर्बल होके 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो और उसके पर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो, तो ऐसे व्यक्ति का चारित्र कमजोर होता है। और अगर मारक ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। 13वां नियम, D30 चार्ट के अंदर अगर शुक्र स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो और उसके ऊपर कुंडली के शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो, कारक ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो, तो ऐसे व्यक्ति का चारित्र बहुत अच्छा होता है, वो लोग चारित्रवान होते हैं। 14वां नियम, D30 चार्ट से ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति का विवाह योग कब बनेगा और व्यक्ति को वैवाहिक सुख प्राप्त होगा या नहीं, ये बातें भी D30 चार्ट से देखी जाती है। D30 चार्ट के अंदर सप्तमाधिपति ग्रह और शुक्र अगर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठे हो, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का विवाह 24 से 28 साल के दरमियान होगा। उसे पत्नी का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, व्यक्ति सर्व प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति करेगा और समाज के अंदर मान, सम्मान, प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। ठीक उसके विपरीत जाते हैं कि D30 चार्ट के अंदर सप्तमाधिपति ग्रह और शुक्र अगर मान लो नीच राशि में निर्बल हो, पाप ग्रहों से द्रष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, 6वें, 8वें, 12वें भाव के अंदर बैठे हो, राहु केतु के साथ पीड़ित होते हो, तो ऐसे लोगों को विवाह सुख में देरी होती है या फिर पत्नी के साथ कंकास कलेश झगड़े होते रहते हैं या फिर उस व्यक्ति को वैवाहिक सुख के अंदर हमेशा असंतोष रहता है। कई लोगों के जीवन में विवाह होने के बावजूद एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर होते हुए देखा गया है, मैरिजल अफेयर वो लोग करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।